एक ज़रूरत से ज़्यादा का पैसा नहीं चाहिए, वो अपने को अमीर बनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि गरीब बनने की इच्छा है, ये बात समझ ले। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जुआ छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें एंड रिजल्ट जीरो ही होता है, ये बात आप अपने भेजे में डाल लो। और कोई भी मेरे वीडियो या मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट नहीं करूंगा जो नया है और वो ये सोच करके मेरे वीडियो देख रहा है या मुझसे लाइव में या वैसे भी कमेंट कर रहा है कि नया हूं, चलो इनसे सवाल जवाब करते हैं और सीखते हैं और अपना करियर बनाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। और मैं मुझे मालूम पड़ जाए कि अगर आप नए हो तो मैं आपको किसी भी तरह का इंटरटेन नहीं करूंगा, जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। और जुए से दूर रहो, जुए को छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम ऑनलाइन तो तुरंत बंद कर दो, और अगर ऑनलाइन भी कर रहे हो और ऑफलाइन भी कर रहे हो तो कम से कम संभल के तो करो। तो ये बात आती है कि अगर मैं जुआ छोड़ने को बोल रहा हूँ तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग ये नेबर क्या होता है, ये क्या होता है। देखो, मेरे एक बार कहने से आप नहीं छोड़ोगे। जिन 50 लोगों ने जुआ छोड़ा है, अब तो और भी ज्यादा हो गए हैं, मतलब 50-50 करता रहता हूँ, पहले 45-46 से मैंने गिनने था, मैंने गिनने बंद कर दिया। अब एक अंदाजा हो गया कि यार इसके बाद 2-4 लोगों ने बोला हमने आजकल बंद कर दिया, हमने आजकल बंद, मतलब 50 से ज्यादा लोगों ने जुआ छोड़ा है। तो उन्होंने उन्होंने एक बार में नहीं छोड़ा, वो पहले मेरे से इंप्रेस हुए, मेरे वीडियो देखे, उनको फायदा हुआ, उनका नुकसान रुका, फिर जब उनका यार ये आदमी सब कुछ करने का एंड में यही बोल रहा है। मैं आप लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहता कि मैंने ये माइक जुए की कमाई से खरीदा है, मैंने टी शर्ट जुए की कमाई से खरीदी है, मैंने ये बाइक जुए की कमाई से खरीदी है। आप लोग, मैं बिल्कुल आप लोगों को मोटिवेट नहीं करता हूँ, मैंने कुछ नहीं खरीदा जुए की कमाई से, इसलिए बात समझ लो। क्योंकि अगर मैं ये चीज करूंगा तो कहीं पे कोई बच्चा बहक जाएगा, ठीक है। तो जुए को प्रमोट नहीं करना है। तो फिर मैं क्यों ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप नहीं छोड़ पा रहे हो, कम से कम तब तक लूटो तो ना, बर्बाद तो ना हो। पर एंड में आपको छोड़ना ही पड़ेगा, एंड रिजल्ट आपका जीरो ही है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाए थे और हमने रूलेट की चारों सीरीज़ के बारे में बात करी थी। जैसे जीरो स्पेल 7 नंबर के, उसके बाद ऑर्फिन लाइंस जिसमें 8 नंबर होते हैं, दो तरफ होती है। वॉइजन के बारे में हमने बात करी थी जिसमें 19 नंबर होते हैं। हमने 5-8 के बारे में बात करी थी जिसमें 12 नंबर होते हैं। तो लगभग लगभग हम चारों सीरीज़ हमने बात कर ली है, और सीरीज़ का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये मैंने कल के वीडियो में बताया। अब आता है इसका अगला स्टेप, वो है नेबर नंबर। मतलब नेबर, अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको कितने नेबर सिलेक्ट करने चाहिए एक बार में बेट के अंदर, अगर आप नेबर प्ले करते हो तो नेबर का बहुत बड़ा महत्व है। नियर मिस ट्रिक एक एक ट्रिक होती है जो कसिनो या रूलेट अपने पैटर्न के थ्रू आपके साथ अपनाता है, जिसकी वजह से आप हार जाते हो, उसको बोलते हैं नियर मिस ट्रिक। नियर मिस ट्रिक जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा नेबर का महत्व क्या होता है। तो अभी आप समझ गए कि नेबर क्या होता है। नेबर मतलब किस, नेबर बोलते हैं इंग्लिश में पड़ोस को, इंग्लिश में नेबर बोलते हैं। हर नंबर के दो उल्टे हाथ के और दो सीधे हाथ के जो भी दो दो नंबर होंगे वो नंबर नेबर नंबर कहलाए जाएंगे। और ये क्यों दो दो ही चुने गए हैं, क्योंकि दोनों में रेड भी आ गया और रेड भी आ गया और ब्लैक भी आ गया दोनों तरफ का। तो आप समझ में आ गया नेबर नंबर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब जीत जाओ तो उस पैसे को इन्वेस्ट करो। तो मैंने एक चैनल बनाया फाइनेंशियल एजुकेशन, जहां पर मैं पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, पर जैसे जैसे मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया अपने जीवन में या उससे फायदा उठाया, वही चीजें मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने अपना पैसा निवेश करने के लिए रिसर्च करी, वो रिसर्च से मेरे को बेनिफिट हुआ, वही रिसर्च अगर मेरे आपको बता रहा हूँ तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, सिंपल बात है। तो आप लोग जब जीतते हो बड़ी रकम तो आप लोगों को मालूम नहीं करना क्या, थोड़ा बहुत खा लेते हो, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हो, बाकी पैसा हाथ में रखते हो और अगले दिन हार जाते हो। सोचो अगर आपने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया कि आज अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको मिलने में 3 से 4 दिन लगेंगे, उस 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो शैतान खोपड़ी पर नाच रहा होगा वापस शांत हो जाएगा, आपको छोड़ना यार वो पैसा नहीं निकालना, फंसा फंसा रहने दो। और धीरे धीरे वो पैसा बढ़ेगा और वहां पर वो पैसिव इनकम में कंपाउंडिंग में आपके लिए काम करेगा। जब कभी 10-20 साल बाद आप हारा हुआ महसूस करो यार हमने अपने जीवन का सब कुछ बर्बाद कर दिया जुए में, तब आप आंख खोलोगे, आपको हाँ यार पर हमने कहीं ना कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जो आज हमारे पास एक रकम बन के आया हुआ है, और वो रकम से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप परिवार को दे सकते हो, आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, पर ये आपके तब काम आएगा जब आप जुए से थक चुके होगे। तो हमेशा जीती हुई रकम को जीरो कर दो। जीरो करने से मतलब है कि खुद ही उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दो। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन आना बहुत जरूरी है। आपकी मर्जी हो तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन मेरा चैनल है उसको, उसके साथ जाकर के जुड़ सकते हो। वहां से आपको बहुत, क्योंकि देखो पैसा जीत लोगे और उसका करना क्या अगर यही नहीं पता तो फिर फायदा क्या होगा जीतने का। आज जीता, खा लिया पी लिया, कपड़े खरीद लिए, कल फिर जाके हार गए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हमने यार इतने इतने लाखों रुपए जीते हैं एक एक दिन में। मैंने कहा फिर किया क्या, कुछ नहीं, थोड़े दिनों में वापस दे दिया। अगर सोचो उन्होंने पैसा ठिकाने लगा दिया होता, कोई जमीन खरीद ली होती, कहीं कोई शेयर खरीद लिया होता, कोई म्यूचुअल फंड अगर आप आज भी खरीदते हो या स्टॉक खरीदते हो अपने जीत, मान लो आपने 20,000 रुपए जीते, अब आपने 20,000 रुपए जीते ना, हार भी तो सकते थे ना, तो जो 20,000 रुपए जीते उसमें से 10,000 रुपए आपने किसी ऐसी जगह डाल दिए, अब आप वापस जीरो हो गए।
अब आपको वो 10,000 रुपये चाहिए, अब वो 10,000 रुपये आप आज बेचोगे स्टॉक, 3 दिन में जाकर के 4 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आएगा, उस 3-4 दिन में आपको संभावना है कि अकल आ जाएगी, तो आपको बोले नहीं यार वो पैसा पड़ा पड़ा रहने दो, कहीं से मैं इधर उधर से करके काम चला लेता हूँ, ऐसा आपका पैसा फंसा रहेगा और जो आपके आने वाले दिनों में बुरे वक्त में काम आएगा, जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि यार मैंने सब कुछ गवा दिया, पर आपको नहीं यार एंड में एक रकम बच गई है। बात समझो, नहीं तो यहीं पर लिक्विडिटी रखोगे, खाओगे पियोगे यहीं हारोगे, फिर यहीं जीतोगे, फिर खाओगे पियोगे यहीं हारोगे। नेबर नंबर जो है वो नियर मिस ट्रिक में बहुत काम आता है, और जब नेबर पैटर्न चलते हैं उसके लिए, इसके लिए एक बात ध्यान रख लेना, जैसे 2 का पहाड़ा याद करते हैं, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए किस नंबर का क्या नेबर आता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मुझे सारे के सारे एकदम रटे हुए हैं, पर जब मैं स्क्रीन पर बोर्ड पर देखता हूँ तो मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि यार ये नंबर उसका नेबर है, या इसका नेबर है, या पिछले वाले नंबर का नेबर है, और ज्यादातर के मुझे रटे भी हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब खेलते रहते हो, क्योंकि मैं बहुत कम खेलता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। अब सोचो मैं गोवा के अंदर रहता हूँ और फिर भी मैं कम जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैंने जाना शुरू कर दिया तो वो एक फ्लो शुरू हो जाएगा, जीतना शुरू कर दिया तो जीत का फ्लो शुरू हो जाएगा, फिर वही हर जगह पैसा नजर आएगा, पैसा नजर आएगा। अब बात समझे? तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आएगी थोड़ी बहुत, और जिन लोगों ने मनीष नथिंग से यहाँ पर आकर के सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू, क्योंकि वो चैनल मेरा कभी भी डिलीट हो सकता है। अगर वो चैनल मेरा 10 जनवरी तक बच गया तो उसके बाद उम्मीद है कि वो अगले 6 महीने साल भर तक चलता रहेगा, पर 10 जनवरी तक उस पर तलवार लटकी हुई है थोड़ी, तो देखते हैं। मेरे 3 चैनल डिलीट हो चुके हैं ऑलरेडी, मनीष नथिंग से 100 वीडियो गायब हो चुके हैं मेरे, 183 वीडियो थे और अभी कुछ 80-90 वीडियो है। तो देखो मालूम क्या है, मैं एक बात समझ लो, मैं ये जो चीजें कर रहा हूँ ना, इसमें मेरा एक भी रुपया खर्च नहीं हो रहा है। अगर मेरी सलाह से किसी को फायदा पहुंच रहा है, किसी का जुआ छूट रहा है, या कोई जुए में घाटा उठाने से बच पा रहा है, तो मेरा क्या जा रहा है? आप कॉमन सेंस लगाओ ना, मेरा तो कोई खर्चा नहीं हो रहा। उल्टा आप लोगों के देखने की वजह से हो सकता है कल को मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए, या जैसे मनीष नथी का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया तो देखो यूट्यूब से वो व्यूज के ऐड बैठ के थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, तो मुझे उसकी भी कोई नहीं। अब मैं जबरदस्ती आप लोगों को बोलूं ये कोर्स खरीद लो, और मैंने तो ये गाड़ी खरीद ली है जुए की कमाई से, मैंने ये कर लिया, तो वो एक तरह से आपको बरगलाना होगा, मोटिवेट करना होगा जुए के लिए, जो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एंड रिजल्ट जीरो है। इसमें 2 से 3% ही लोग अपना करियर बनाते हैं, वो जिनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस और धैर्य होता है, जो कि बेस्ट शायद मैं कहूँ कि मेरे अंदर भी शायद उतना ना हो। और जो मैंने अपनी ठोकरों से सीखा है और जो मैंने उसको फिर प्रॉफिट में बदला है, तो वही चीजें मैं ईमानदारी से आप लोगों को बताता हूँ। मेरा उसके पीछे ये कहूँ कि यार कोई स्वार्थ नहीं है तो ये बेवकूफ़ी होगी। मेरे को संत महात्मा नहीं बनना, मुझे अच्छा इंसान नहीं बनना है, जो हूँ वो हूँ। देखो यूट्यूब पर बोलने से 4 लोग जानते हैं तो प्रसिद्धि किसको नहीं पसंद। अगर आपको बोलने पर मेरा खर्चा भी नहीं हो रहा है, पर हो सकता है कि कल को यूट्यूब से मुझे 100-200 रुपए मिल जाए एक वीडियो के, तो भी मेरे को बुराई नहीं लग रही। तो मैं ये कहूँ कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है तो ये बेवकूफ़ी होगी, ये झूठ बात होगी। पर वो स्वार्थ ये नहीं है कि कोई जब मुझे लिखता है ना कि ये सर आपकी वजह से हमने अपना 40% पैसा कवर कर लिया, या हमने इतने लाख जीते कल, तो मेरे मन में मेरी जीत क्या है मालूम है? मेरे मन में एक पल के लिए भी सवाल नहीं आता कि यार मेरी वजह से इसने लाख रुपए जीता है, तो यार कम से कम यार कुछ तो मेरा हक बनता है, या ये कुछ तो मेरी तारीफें करे, मेरी वाहवाही करे, मेरी चालीसा लिखे। ऐसा ये मेरे मन में नहीं आता। ये मेरी जीत है कि मैंने अपने आप को इस लायक इस तरीके से परिपक्व बनाया है, ठीक है। नहीं तो बॉस आप किसी को भी बता दो कि आपकी वजह से मेरा 1000 रुपए का फायदा हुआ, बंदे की नीयत में फर्क आ जाता है। ये तो नहीं कहूंगा कि वो लूट लेगा आपको, पर फर्क आ जाता है, कहीं ना कहीं आता है कि अच्छा मेरी वजह से फायदा हुआ। क्योंकि दोस्तों मैंने भी किसी ना किसी से सीखा है, कईयों ने मुझे भी निस्वार्थ होकर के कुछ चीजें सिखाई हैं जिससे मेरा फायदा हुआ है। तो अगर कोई चीज मुझे पता है तो मैं उसको आप लोगों तक क्यों ना पहुंचाऊं, वो भी अगर मेरा उसमें कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा है तो। शायद मेरे को नहीं मालूम, अगर मुझे ये बात बोलने के लिए मेरे 500 रुपए खर्च होते तो शायद मैं भी नहीं कर रहा होता ये। तो अपने को अच्छा इंसान बनने का शौक नहीं है, बस सच्चा बनने का शौक है कि जो है वो है, ठीक है। जिस दिन मुझे कोर्स बना के बेचना होगा खुलेआम बेचूंगा। वहां पर मैं एक साइट का प्रमोशन करता हूँ, प्रोमो कोड अपना बताता हूँ, तो सीधा क्या कहेगा भैया मैं प्रोमो कोड बता रहा हूँ, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, और मेरे प्रोमो कोड से वहां पर जाके खेलने पर मुझे ही फायदा होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये क्लियर बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलता ऐसे। वो साइड मुझसे बोलती कहती यार आपने अपने लोगों को बता रखा है कि आप प्रमोशन कर रहे हो और आपको इससे बेनिफिट मिलता है। मैंने कहा तो क्या मैं झूठ बोलूं? या वो लोग रोटी नहीं खाते कि उनको नहीं मालूम कि यार कोई आदमी क्या बेकार में किसी का वो झंडा फहराएगा? और मैंने कहा मैं अपने ऊपर झूठ बोलने का बोझ नहीं लाद सकता, क्योंकि एक बोझ ला दूंगा फिर उस झूठ को छुपाने के लिए कल को आप मुझसे मिलने आओगे या कभी मिलोगे, फिर मुझे नहीं याद होगा मैंने कौन सा झूठ बोला था, फिर उसको कवर करने के लिए मैं एक और नया झूठ बोलूंगा, फिर आप बोलोगे आपने तो ऐसा बोला था। और मैं ये सब ड्रामेबाजी में अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए जो कुछ है भैया खुली किताब है,
ठीक है, आज मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है, मेरा घर चल जाता है। हो सकता है कल को मुझे पैसों की जरूरत पड़े और मेरा घर ना चल रहा हो, तब मैं यही बातें बताने के लिए आपसे पैसे मांगू, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। पर वो डिपेंड करता है, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। वो साइट का प्रोमो कोड यूज करोगे, वो साइट मैंने 40 से 50 साइटों के अंदर चुनी है। हाँ, वहां पर कुछ डिपॉजिट वगैरह में कई बार दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी साइट है, बहुत ज्यादा लोड होता है उसके ऊपर, तो लिमिट पूरी होने की वजह से वो डिपॉजिट में कई बार लेट हो जाता है। तो कोई और अच्छी साइट मिलेगी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, किसी भी मतलब वीडियो में जिक्र कर दूंगा, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी ना किसी साइट का या ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक तो नहीं मिलेगा, नाम मिल जाएगा और प्रोमो कोड मिल जाएगा। और मेरा सिंपल सा है कि मेरे प्रोमो कोड से जब भी कोई यूज करेगा किसी भी साइट पे, इस पिछली ये जो साइट है वो, या कोई नई साइट आई कभी भी, और मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा का पैसा जो भी मिलेगा, मैं वो आप लोगों को, मेरे थ्रू जाने वाले लोगों को मैं रिटर्न करने की कुछ ऐसी प्लानिंग में हूँ। क्योंकि मेरे को ना एक जरूरत से ज्यादा का पैसा नहीं चाहिए, वो अपने को अमीर बनने की इच्छा नहीं है। क्योंकि पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि गरीब बनने की इच्छा है, ये बात समझ लेना। अगर अमीर बनने की इच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब बनने की इच्छा है, पर अमीर बनने की इच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे अमीरों से बात करी, वो अमीरों की भी अमीर बनने की इच्छा है। कसिनो के अंदर एक आदमी 20 लाख जीत जाता है, मैं उसे बोलता हूँ अब, कहता और खेलूंगा, कल फिर खेलूंगा। भाई कितना खेलोगे कि पूरी दुनिया का पैसा आपकी तरफ आ जाएगा क्या? क्या चाहते हो आप? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। देखो, ऐसा नहीं कि आया और मैंने अपना ट्रिक बताई और चले गया, ये कुछ साइकोलॉजिकल बातें भी है जो मैं आप लोगों के साथ करता हूँ, और इससे शायद आपको समझने में आसानी हो, मुझे नहीं मालूम, जो भी आप फील करते होगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।